हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। आज हम जिन जलवायु प्रदेशों का अध्ययन करेंगे उनमें पहला है शीतोष्ण मानसूनी या चीन तुल्य प्रदेश। चीन तुल्य जलवायु प्रदेश उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर पाए जाते हैं। ये एशिया महाद्वीप के मध्य में एवं उत्तरी चीन, दक्षिणी कोरिया में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील और यूरुग्वे में और उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। सॉरी। यहाँ की जलवायु विषम है। तटीय भागों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों में गर्मियों में ऊंचे तापमान और सर्दियों में शीतलहर के प्रभाव से कड़ाके की ठंड पड़ती है। यहाँ के आर्द्र प्रदेशों में पर्याप्त वन पाए जाते हैं। आंतरिक और मैदानी भागों में अधिकांश वन कृषि के दबाव के कारण काट दिए गए हैं। यहाँ चौड़ी पत्ती वाले व पहाड़ों पर कोड़धारी वन पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष हैं रोजवुड, वालनट, ओक, लारेल, तुंग, कपूर, चेस्टनट और कम वर्षा वाले भागों में घास पाई जाती है। चीन के अधिकांश वन काट दिए गए हैं। अब यहाँ बड़े पैमाने पर पुनः वन लगाए जा रहे हैं। सभी भागों में सघन कृषि, उद्योग और उन्नत व्यवसायों के कारण सघन आबादी के क्षेत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश। इन जलवायु प्रदेश का विस्तार 25 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के आंतरिक भागों में या निचले पठारी भागों में पाया जाता है। इन प्रदेशों का विस्तार प्रमुख रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। इनका विस्तार एशिया में पश्चिमी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तारिम बेसिन और उत्तरी अमेरिका में ग्रेट बेसिन में पाया जाता है। यहाँ की जलवायु विषम और कठोर है। यहाँ गर्मियों के दिनों में झुलसाने वाली गर्मी और सर्दियों में कठोर ठंड पड़ती है। कम वर्षा होने से यहाँ पर घास और कहीं कहीं नदियों के निकट व पहाड़ों पर पेड़ उग जाते हैं। अधिकांशतः कटीली झाड़ियाँ और ऊंचे पहाड़ी ढालों पर कोड़धारी वन पाए जाते हैं। यहाँ पर पहाड़ी ढालों पर याक, खच्चर, बकरी, भेड़, टट्टू आदि महत्वपूर्ण पशु पाले जाते हैं। पशुपालन इन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से किया जाता है। अब व्यावसायिक पशुपालन भी किया जा रहा है। नेक्स्ट है तुरान तुल्य या शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। इन प्रदेशों का विस्तार 25 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के आंतरिक भागों में है। ये ईरान तुल्य से अधिक उत्तरवर्ती पूर्ववर्ती भागों में फैले हैं। यह ठंडी जलवायु व शुष्कता से विशेष प्रभावित रहते हैं। इनका सर्वाधिक विस्तार कैस्पियन और अरल सागर के मध्य व रूसी मध्य एशिया एवं दक्षिणी पश्चिमी साइबेरिया में है। अन्य क्षेत्र गोबी मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका के स्वान और स्केन नदी के क्षेत्र में, दक्षिणी अमेरिका के ला प्लाटा और पेंटागोनिया का जो क्षेत्र है वहाँ, दक्षिणी अफ्रीका का ड्रेकेंसबर्ग पर्वत का क्षेत्र इसके अंतर्गत सम्मिलित है। ईरान तुल्य प्रदेश की भांति यहाँ की जलवायु भी कठोर और विषम है। गर्मियों में गर्मी अधिक और सर्दियों में कठोर ठंड पड़ती है। इन प्रदेशों के निचले भागों में ग्रीष्म काल में सिर्फ घास उगाती है।
मध्य एशियाई नदी घाटियों में कहीं कहीं वृक्ष पाए जाते हैं। अब संपूर्ण देश में एवं पूर्वी गोबी मरुस्थल में दूर दूर तक सिंचाई का विकास कर सामान्य व शुष्क कृषि, कहीं कहीं पर बागाती कृषि का विस्तार किया गया है। यहाँ पर भेड़, बकरी, सूअर, टट्टू, ऊँट प्रमुख पालतू पशु हैं। नेक्स्ट है स्टेपी तुल्य प्रदेश। इन प्रदेशों का विस्तार 30 डिग्री से 55 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में है। ये प्रदेश यूरेशिया में स्टेपीज के नाम से, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज के नाम से, दक्षिणी अमेरिका में पंपाज के नाम से और दक्षिणी अफ्रीका में वेल्स और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से प्रसिद्ध हैं। यहाँ की जलवायु है कि जो सामान्य दशा पर महाद्वीप की स्थिति और समुद्री जो प्रभाव है उससे ये प्रदेश अछूता है। यानी कि यहाँ इन प्रदेशों की जो जलवायु है उन पर समुद्र का प्रभाव और या महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव नहीं है। अधिकांश यूरेशिया के प्रदेश लंबी पट्टी की तरह पूर्वी यूरोप से बेकाल तक चले गए हैं, जहाँ की कठोर जलवायु पाई जाती है। इन प्रदेशों की प्राकृतिक वनस्पति शीतोष्ण घास है। ये वर्ष भर नमी मिलते रहने से हरी रहती है। घास कम ऊंची, मुलायम, गुच्छेदार और पोषक होती है। कहीं कहीं पर ही मिश्रित वनों के छोटे वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पश्चिमी यूरोप तुल्य प्रदेश। ये प्रदेश 45 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्ध में पाए जाते हैं। इनका विस्तार यूरोप को छोड़कर शेष भागों में पश्चिमी तट के आसपास ही है। इनका विस्तार यूरोप के में सभी पश्चिमी यूरोपीय देशों जैसे आल्प्स से पोलैंड की सीमा तक, उत्तरी अमेरिका में दक्षिणी अलास्का और पश्चिमी ब्रिटिश कोलंबिया में, दक्षिणी चिली और न्यूजीलैंड के दक्षिणी टापू में है। यद्यपि पश्चिमी यूरोपीय जलवायु के प्रदेश शीतकटिबंध में स्थित हैं, लेकिन संपूर्ण प्रदेश में गर्म धाराओं के प्रभाव से इन्हीं अक्षांशों के अंतर्देशीय एवं पूर्वी तटीय प्रदेश की तुलना में तापांतर निरंतर ऊंचे रहते हैं। इस प्रदेश के पहाड़ी और दूर दराज के या निर्जन प्राय प्रदेशों में निचले भागों में चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन एवं ऊपरी भागों में कोणधारी वन पाए जाते हैं। चौड़ी पत्ती वाले मुख्य वृक्ष ओक, बर्च, हेमलॉक, वालनट आदि एवं नुकीले या कोणधारी वृक्षों में पाइन, फर, लार्च, स्प्रूस आदि वर्गों के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु प्रदेश। इस प्रकार के जलवायु प्रदेश 40 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों के मध्य, विशेषतः उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु सुहावनी और शीत ऋतु कठोर होती है। इन प्रदेशों के में पूर्वी तट पर बहने वाली ठंडी धाराओं का यहाँ की जलवायु पर विशेष प्रभाव रहता है। ग्रीष्म ऋतु का तापमान 15 डिग्री से 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। कई बार बर्फीले तूफानों और शीतलहर के कारण तापमान तेजी से नीचे गिर जाता है। अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में, किंतु शीत ऋतु में भी कभी कभी होती है। वर्षा की मात्रा 50 से 80 सेंटीमीटर तक रहती है, लेकिन पेंटागोनिया की सर्दियाँ तूफ़ानी और कठोर होती हैं। वहाँ हिमपात के रूप में वर्षा 25 से 40 सेंटीमीटर के मध्य होने से वहाँ घास ही उग पाती है। अधिकांश भागों में पर्याप्त नमी
और वृष्टि के कारण कोटधारी किस्म के वृक्षों का विस्तार अधिक मिलता है। नेक्स्ट है टैगा तुल्य प्रदेश। ये प्रदेश मुख्यतः उत्तरी गोलार्ध में 55 डिग्री से 68 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य विस्तृत हैं। दक्षिणी गोलार्ध में ऐसी जलवायु दक्षिणी अमेरिका में चिली के सुदूर दक्षिण में व टेरा डेल फ्यूगो द्वीप पर पाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध में ये यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका में पूर्व पश्चिम दिशा में क्रमशः नॉर्वे, पूर्वी साइबेरियाई तट और उत्तरी अमेरिका में रॉकी से लेब्राडोर तक विशाल चौड़ी पट्टी के रूप में ये प्रदेश विस्तृत हैं। टैगा प्रदेशों में वनों को कोटधारी या टैगा वन भी कहते हैं। इनके पत्ते शंक्वाकार या कोन के आकार के होते हैं, इसलिए इन्हें शंकुलधारी या कोटधारी वन कहते हैं। यहाँ पर भयंकर ठंड और हिम से सुरक्षा हेतु ही पत्तियों की जो टहनियाँ नीचे झुकी हुई और शंकुल होती हैं। ये प्रदेश कठोर जलवायु के कारण लगभग जनशून्य है। यहाँ पर अनेक प्रकार के फर वाले और अन्य हिंसक जानवर भी पाए जाते हैं। इनमें भेड़िया, भालू, गीदड़, चीता, लक्कड़बग्गा आदि मुख्य हैं। यहाँ पर लकड़ी काटना व चीरना, खनन कार्य और कहीं कहीं पर पशुपालन और बसंतकालीन कृषि मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।